से बिलोंग करती हूँ और मैं इस बिजनेस को 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ। अभी एकदम 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और मेरा जो टाइटल है वो है डायमंड डायरेक्टर का और मैं यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ, है ना। मंथली बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ। सिर्फ 3 साल हुए हैं मुझे ये वर्क करते हुए। तो आप लोग भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, बिजनेस को सीखना होगा। ओके, और मैं अपनी इनकम आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी न्यू मेंबर हैं जिनको नहीं पता है ना, तो आप लोग भी ऐसी इनकम ले सकते हो। आज आप बैठे हो यहाँ, कल मैं बैठी थी 3 साल पहले, है ना। मैं बैठी यहाँ पे, मैंने सीखा और बिजनेस को कंटिन्यू किया अच्छे से सीखते हुए। तो आज मैं आप सबको सिखा रही हूँ, आप सबके सामने बैठी हूँ अपनी खुद की पहचान बना के और बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ। मेरी जो इनकम है वो है 1,42,920 रुपए इस मंथ की, है ना। तो ऐसी ही इनकम हमें हर मंथ आती है बढ़ते हुए क्रम में। तो ऐसी, ये बताइए, इतनी जल्दी किसी की इनकम बढ़ती है? अगर आप बाहर से कहीं से काम करते हो, जॉब करते हो, इनकम बढ़ती है। उसके पहले मेरी डायरेक्ट 30,000 की इनकम बढ़ी थी। 1,10,000 से सीधी 1,38,000 हो गई। ठीक है, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। 1,10,000 से सीधा पहले कितनी थी, 99,000 थी। ठीक है, 1,04,000 थी, है ना। 1,00,000 से 4,000 सीधा 1,10,000। ठीक है, और 1,10,000 से सीधा 1,38,000। ठीक है, और 1,38,000 से सीधा 1,42,000, 43,000 समझ लीजिए, है ना। तो आप बताइए कि ऐसे इनकम कहीं भी, आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, कितनी भी अच्छी कर लो, ठीक है, कहीं भी इतनी इनकम इंक्रीज होती है? बताइए, नहीं होती ना। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे, आपके घर में कोई ना कोई तो सरकारी जॉब करता होगा, प्राइवेट भी करता होगा, तब भी आपने देखा होगा कहीं नहीं होती है ना। बट यहाँ पे होती है जी, कहीं नहीं होती है, बट यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हम आपको ऐसा नहीं, सबको पता है कि इनकम आती है, कैसे आती है। हम आपको लाइव इनकम अपनी दिखाते हैं, है ना। जब हमारी मीटिंग होती है तब हम आपको लाइव इनकम दिखाते हैं, है ना। ठीक है, और हमारी जो लवली मैम है, उनको सिर्फ 5 साल हुए हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर उन्होंने 6 लाख क्रॉस कर दिए, है ना। उनकी हाईएस्ट इनकम कितनी आपको पता है? 6,35,000। बताइए कौन सी जॉब में है ये इनकम, और वो क्या करती हैं? सिर्फ आपकी तरह नॉर्मल हाउसवाइफ है, अपने बच्चों को संभालती थी, अपने घर को संभालती थी, और यहाँ पे जो पार्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम बचता है उसको यूज करके उन्होंने इतनी अच्छी इनकम ली है। और उनको कौन नहीं जानता, और ऑल इंडिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है ना। मैंने उनको ही देख के, भाई ये लेडीज कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैंने तो उसी दिन फर्स्ट टाइम मीटिंग देखते ही मैंने ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो वैसे ही आपको करना है वर्क, ठीक है। और यहाँ से आप मन चाहे इनकम ले सकते हो, ये आपका खुद का बिजनेस है, बट आपको बस लेना आना चाहिए। बोलते हैं ना, समंदर है ये, मोदी कह रहे क्या है, समंदर, कभी भी खर्च ना होने वाला। ठीक है, 3 पीढ़ियों का बिजनेस है, कभी भी खर्च ना होने वाला, बट आपको लेना आना चाहिए। अगर ऐसे सभी मतलब छीनने लगे, वो करने लगे, एक वो होता है ना, काम करने का तरीका होता है, कुछ बनाया जाता है ना। ठीक है, तो उनको हम, उनके दायरे में रह के हम अगर काम करते हैं, है ना, रूल्स बनाए जाते हैं कि हम भाई काम कर रहे हैं, तो सबके लिए एक जैसे रूल्स हैं, चाहे आप आज ज्वाइन हो, चाहे हम बैठे हैं, है ना। किसी के लिए भी अलग रूल्स नहीं है, सबके लिए एक ही रूल्स है। आपको सिखाया जाता है, बट आपको सीखना होगा और आपको अपना वर्क कंटिन्यू आगे करना होगा, और आप मन चाहे इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है लेवल एंड स्ट्रक्चर। आज 24 तारीख है। आज मैंने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि कल 25 तारीख है,
लॉयल्टी का लास्ट डेट है ना, तो आप अपने जो लेवल्स हैं, आपके लेवल्स में थोड़ा बहुत मतलब 2 पीवी, 4 पीवी, 10 पीवी, 5 पीवी, किसी के 20 पीवी है ना, अगर आप नेक्स्ट लेवल क्रॉस करने वाले हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लॉयल्टी में रह के आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, अपने लेवल को अचीव कर सकते हो, और फिर आपको एक अच्छी इनकम, आपको पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे कौन कौन से लेवल होते हैं। जो भी न्यू मेंबर हैं, ओल्ड हैं, है ना, कौन से लेवल है, काफी ओल्ड मेंबर हैं, उनको भी नहीं पता है कि लेवल क्या चीज होती है ना, और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो सीखते नहीं है, सीख के वर्क नहीं करते है ना, आते हैं बस उनको बोला जाता है मेंबर को जोड़िए, है ना, उन्होंने सीखा नहीं है। क्या हुआ मेरी तबीयत को? आपको लग नहीं रही मेरी तबीयत ठीक? मेरी तबीयत ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, इतनी गंदी दिख रही हूँ क्या कि आपको ऐसा लगा कि तबीयत खराब है इनकी? है मायूस लग रहे हो ना मैम? अच्छा नहीं नहीं, होता है, लाइफ है हमारी, जिंदगी है, आप सबको पता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम चलती रहती हैं, बस वही है और कुछ नहीं है ना। भले ही हमें नहीं पता चलता, बट सामने वाला हमारे चेहरे से भांप लेता है ना। कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग है ना हमारे साथ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, हमारी केयर करने के लिए, हाँ, हमें दुआ देने के लिए कि मैम आप हमेशा खुश रहो, है ना। बताइए हो कि नहीं? हम्म। ठीक है, तो हमें भगवान ने जिंदगी दी है तो प्रॉब्लम्स भी देंगे। बोलते हैं ना, रात है दिन है तो रात भी आएगी। जहाँ अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं, है ना, ठीक है। जहाँ भगवान है वहां राक्षस भी हैं, देवता है वहां राक्षस भी हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में यहाँ सुख है वहां दुख भी है ना। तो ये लाइफ है हमारी, अगर हम मतलब एकदम हम सुख ही सुख हमारे पास रहेगा तो भाई दुख कौन लेगा, है ना। थोड़ा बहुत लेवल चलता रहता है, कभी हंसी कभी मायूसी, कोई बात नहीं है ना। हमारी जिंदगी, जिंदगी का नाम ही है ना, जिंदगी इसी को बोलते हैं, ठीक है। बट आप लोग ये सोच लीजिए, हमारा भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे पास मोदी केयर है। अगर मैं ये डिसीजन 3 साल पहले नहीं लेती ना तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान होती इस वक्त, है ना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि अगर मैं ये डिसीजन ना लेती, है ना, वर्क करने का, आप लोग ना इतनी आसानी से इसको छोड़ देते हो। आपको सिर्फ शॉपिंग दिखती है भाई। आप मुझे देख, आप लोग आज बोल रहे हैं ना मैम आप मायूस, हाँ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं शेयर कर सकते, ठीक है, बट है। बट ये जान लीजिए, अगर आज मोदी केयर नहीं होता तो बहुत ही प्रॉब्लम, और ज्यादा प्रॉब्लम होती। बट मोदी केयर है ना तो कुछ नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी, अगर मेरे बात करने के तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मैम मतलब हर एक बात अपने दिल से बोलती है ना। काफी होते हैं ना जो दिखावा करते हैं, तो मैं दिखावा नहीं करती। जो मैं हूँ, जो मैं आपको मैं दिख रही हूँ ना, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वही मेरा असली रूप बोलते हैं ना, है ना। वैसा ही मेरा मतलब वैसा ही मेरा नेचर है। आप कुछ भी समझ लीजिए, जो आप लोगों के साथ हूँ वैसे ही हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ अलग हूँ, पीछे कुछ अलग हूँ, नहीं। मेरा जो बोलते हैं ना, मैं खुली किताब हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगर जो समझाऊंगी, आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे जाना है ना, थोड़ा सा मुझे समझा है, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की टेंशन है, मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोग इस वर्क में आए हो तो आप लोग बहुत आगे जाइए, है ना।
तो मैं आप लोगों से बोलूंगी, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए आपके वर्क करने के आगे, क्योंकि देखो अगर हम अच्छा काम करते हैं ना तो हमारी बोलते हैं ना अड़चनें आती ही हैं। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो रुकावटें आएंगी, बट उन रुकावटों को चीरते हुए हमें जाना है आगे, है ना, उन्हें हमें चीरते हुए आगे जाना है। कहने वाले लोग आपसे इतना कहेंगे, आपसे सुनी नहीं जाएगी, आपको ये लगेगा अरे मैं ये वर्क छोड़ दूं, बट नहीं, उनका क्या जाएगा, वो तो चाहते ही ये है ये हमारे इशारों पे नाचे, है ना, वो चाहते ही ये है। बट आपको ठीक है, फैमिली है, उनकी बात सुनो, मैं नहीं बोल रही हूँ, हर बात सुनिए, हर काम कीजिए, बट अपने हिसाब से अपने भी थोड़ा अपने बारे में सोच लिए। यहाँ पे पता है मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा मैं अपनी फैमिली, वो खुश रहे, उनको खुश किया, ये खुश, मेरे हस्बैंड बहुत खुश रहे, मेरे बच्चे बहुत खुश रहे, मेरे सासुर बहुत खुश रहे, बट मेरी भी तो कहीं खुशी है थोड़ा सा। आज मैंने थोड़ा सा अच्छा डिसीजन लिया है ना, तो मैं आज आप सबके सामने हूँ। भगवान ने मुझे इसीलिए मोदी कर दिया था कि बेटा आगे आगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, आप ये वर्क अच्छे से कीजिए, फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो मैं आज आपको बोल रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। प्लीज 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 प्लीज, है ना, अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम आए उसको झेल लीजिए। आगे चल के आपका भविष्य इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा, आपकी जो प्रॉब्लम आएंगी ना वो आपको दिखेंगी नहीं, और फिर आप मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, देखो हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। उस दिन आप, पहले मैंने नहीं समझा था कि मोदी केयर मुझे क्यों मिला है, पहले ठीक है मिल गया, बट आज मुझे उसकी अहमियत समझ में आ रही है। मैं थैंक यू बोलते हुए नहीं थकती, है ना। तो आप भी मोदी केयर को भी नहीं बोलोगे और मुझे भी ये बोलोगे मैम आपने वो सही बात बोली थी। मैंने आपकी बात सुन के मैंने डिसीजन जो लिया वो एकदम परफेक्ट डिसीजन था, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी स्किप करने की सोचो तो बिल्कुल नहीं करना, भले ही देर लगे, है ना, बट आपको मोदी केयर करना है, ठीक है। किस किस को करना है, थोड़ी सी बात समझ में आई मेरी, है ना। यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए है, दिल से निकल रहा है, ठीक है, कि आप लोग बहुत आगे जाओ, ओके। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, ये हो गया मैम, वो हो गया, नहीं, सबको इग्नोर कीजिए, बट आप ये समझ लीजिए मुझे जितने हो सके उतने लोगों से बात करनी, जो नहीं आता उनकी टेंशन मत लीजिए, लाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका वर्क कितने अच्छे। और मुझे आगे जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। अगर घर वाले नहीं करने दे तो घर वालों का काम उनके टाइम पे कीजिए, है ना। अपना जो टाइम बचता है उसमें मोदी केयर कीजिए, ठीक है। मैंने कैसे किया, घर वालों को कोई कमी नहीं होने दी भाई, उनका टाइम, उनको टाइम पे खाना, उनको टाइम पे नाश्ता, उनको मतलब जो भी XYZ उनका काम किया, बट अपने काम में खाना अपना, खुद का टाइम नहीं खाया, खुद का मैंने सोई नहीं, मैं टाइम से नहीं सोई, खुद में मुझे बाहर जाना है तो मैं नहीं गई, मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है तो मैं नहीं गई, है ना। ये जो टाइम था मैं वो बाहर जाके वेस्ट कर दी, या फिर मोबाइल में मैं रील्स देखती, या फिर मैं मतलब शॉर्ट्स देखती, मोबाइल में सीरियल देखती, है ना, वो सारे बंद कर दिए। उस टाइम को मैंने अपने मोदी केयर में यूज किया, है ना। तो ये मेरी मेहनत है, मेरी खुद की मेहनत है, और वो आज रंग लाई है ना। तो उसको बोलते हैं स्ट्रगल। जब मैं वहां पे स्टेज में जब मैं जाऊंगी ना, जब मेरी वेलकम होगा वहां पे, है ना, तब मैं जो अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो वो उसकी बात ही अलग होगी, है ना, ठीक है। वो जो जीत की खुशी होगी ना वो अलग ही होगी, कि मैंने कितनी मेरे पास कितनी प्रॉब्लम आई, है ना, पर मैंने उनको फेस किया और आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए है ना, आपको एक अच्छी दिशा, बोलते हैं ना मंजिल, है ना, आपको बहुत अच्छी मिली है। बस आपको इसको तय करना है ना, आपको अपना माइंड सेट करना है। गुड़िया देवी जी बोल रही हैं, दूसरों के लिए लाख सही करो लेकिन एक गलत करेक्ट, आप गलत हो जाते हो, पता है, सही बात है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं है। आप जिंदगी पूरी झोंक दो उनके सामने, जिंदगी पूरी झोंक दो। अगर आपने एक डिसीजन अपने लिए ले लिया, या फिर गलती से भी गलती हो गई, आप गलत हो गए, पूरी जो जिंदगी आपने जो काम किया ना उनके लिए, उनकी रिस्पेक्ट की, उनको अच्छे से सब कुछ किया, उनकी सारी पानी में मिल जाती है ना। तो इसीलिए कभी कभी
तो कभी कभी अपने बारे में भी सोच लीजिए, ठीक है भाई। हमें भी भगवान ने लाइफ दी है, हम भी उतने ही जरूरी हैं भगवान के लिए जैसे बाकी सब, ठीक है। तो अगर उन्होंने हमें खुशी दी है तो हमें वो लेनी है, वेस्ट नहीं करनी है दूसरों के चक्कर में। उतना ही काम कीजिए। अब मैं बोल रही हूँ, वैसे मैं भी ना गलत फहमी में जी रही थी, दूसरों के लिए, दूसरों का सब काम करना, दूसरों के लिए उनको खुश रखना। भाई उन्होंने अगर मुझे कुछ बोल दिया अगर, तो भाई मैं रोने लगती थी, अरे बाप रे कैसे हो गया। नहीं, अब नहीं, ठीक है, ठीक है। करो, मैं बोल रही हूँ आदर्श सब बनो, आदर्श बनो, बढ़िया करो सब कुछ। बस थोड़ा सा अपने लिए सोचो, है ना, क्योंकि हमारे लिए हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं सोचता, हमें अपने खुद ही सोचना है। हम सबके लिए सोचते हैं पर हमारे लिए कोई नहीं सोचता, हमारी खुशी कोई देखता ही नहीं है। ये बंदी किसमें खुश है, इसके लिए क्या है, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मीटिंग है वो है लेवल एंड स्ट्रक्चर की। फुल मीटिंग को अटेंड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके लेवल क्या होते हैं, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जब हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होता है तब हमें बहुत अच्छी इनकम आती है, ठीक है। यहाँ पे भले ही आप कितने सारे लोगों को ज्वाइन करवा दो, अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो अच्छी इनकम नहीं आती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रीन को शेयर करते हैं, ओके। ये देखिए यहाँ पे आप अब जैसे ज्वाइन हो गए हो, है ना, आप ज्वाइन हो गए हो तो आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा पता है आपको। आप पहले आपसे कोई नहीं बोल रहा था ना, आपको और पास अपने पता था कि कोई मोदी केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता था। आपने जैसे ही यहाँ मोदी केयर में एंट्री ली और आपने स्क्रीनशॉट वगैरह डालना स्टार्ट किया, या फिर आपने उनसे पूछा कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है, आप मोदी केयर मेरे साथ ज्वाइन करोगे, फिर आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे, अरे 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 मत करना, आपको पीछे करने के लिए, पता है आपको पीछे करने के लिए आएंगे वो। अरे मत करना, ये मत करना बिल्कुल भी। मोदी केयर तो बहुत बेकार है भाई। मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुआ था या हुई थी, है ना, मैंने 4 आईडी लगाई पर मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। बट यहाँ पे उनकी गलती थी, ना कि कंपनी की, ना कि मोदी केयर की। उनकी गलती थी कि उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। अगर वो ट्रेनिंग लिए होते तो उन्हीं 4 लोगों से उनकी 4000 की टीम बन सकती थी, ठीक है। यहाँ पे उनकी गलती, बट वो लोग क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, गलती सिस्टम को देने लगते हैं। भाई अगर सिस्टम की गलती होती तो हम लोग जो यहाँ से लाखों की इनकम ले रहे हैं वो कैसे ले रहे होते, क्योंकि हमने दूसरों को नहीं सुना, कंपनी को फॉलो किया। उसने जो रूल्स बनाए हमारे लिए उनको फॉलो किया। सबसे पहले तो हमने सीखा कि हमें इसमें करना क्या है, आगे हमारा भविष्य क्या है, हमें कैसे काम करना है ना, ये हमने सीखा। तब जाके हम आगे बढ़े हैं, दूसरों के कहने से नहीं। दूसरे तो कुछ भी कहते हैं, कभी ये ध्यान रखना, कोई भी बंदा आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, ये ध्यान रखना। जब आप सक्सेस भी हो जाते ना, इतने सारे लोग होते हैं आपसे जलने के लिए, ठीक है। ये कैसे कर लिया, ये इतना पैसा कैसे कमा रही है, ये खुश कैसे रह रही है, बहन तो ये बात है, ये खुश कैसे रह रही है ना। तो कभी भी किसी की दूसरे की बात मत सुनिए, आपको जैसा अच्छा लग रहा है ना आप वो कीजिए, है ना। बट हम इतने समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं, हम इतने समझदार हैं। हमारे साथ मतलब क्या हो रहा है ना, ये हमें समझना है। और मोदी केयर तो सिंपल है समझने के लिए, इसका आप पूरा नॉलेज ले सकते हो। गूगल पे डालिए, सर्च कीजिए कंपनी कितने साल पुरानी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका वेस क्या है, सारा आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग का कोई भी पैसा नहीं ले रहा है, कोई आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा है। तो बताइए क्या फ्रॉड हो सकता है आपके लिए। सिर्फ आपको बोला जा रहा है आप यूजर बनिए, यूजर क्रिएट कीजिए,
आप बाहर की शॉप पे जाते हो, वहां भी तो यूजर क्रिएट करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको एक साड़ी अच्छी लगी, आप ले आए, है ना, वो साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपसे 4 लोग पूछेंगे कि आप ये कहाँ से लाई हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे कुछ, आप ये बोलोगे, आप उसका पता बता दोगे, पता है आपको, वहां से लेके आई हूँ, आप वहां पे चले जाइए, है ना। तो ये क्या हुआ? नेटवर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ बताइए? शेयर करना हुआ, क्या हुआ? तो ऐसे ही ये वर्क है ना, पहले आप इसके यूजर बनिए, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप सामने वाला आपकी जो मतलब आप स्किन करते हो, हेयर करते हो, कुछ भी अपने घर का जो भी देख के आपको बोलेगा आप ये सामान कहाँ से लाए हो, आपके हेयर बड़ा अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन बड़ा अच्छी हो रही है, आप ये कहाँ से लाए हो, तो आप क्या कहोगे? ये तो बोलोगे मोदी केयर से लिया, है ना। अरे भाई मुझे भी मंगा देना, ठीक है, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो ठीक हो गए। तो ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो लोग नहीं सीखते हैं, वो जो लोग कौन होते हैं जो नहीं सीखते हैं और फिर बंद कर देते हैं, फिर आप लोगों को भड़काते हैं, है ना। और वो लोग कौन होते हैं जो सीख कर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर हैं कि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि हमने इतनी आईडी लगाई और हमें कुछ भी नहीं मिला, तो वो लोग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है, ओके। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खुद ज्वाइन हो गए और उनसे जैसे बोला गया, उन्होंने प्लान देखा कि अपने अंडर में 6 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो उन्होंने क्या किया, 6 लोगों को एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक करा दिया ज्वाइन। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने सिस्टम का वो किया, सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं, है ना, जो सिस्टम के अगेन गए, है ना, जो सिस्टम जो मतलब जो बोला गया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे अगर करोगे तो आपका लेवल सेम होगा तो आपको इनकम नहीं आएगी, बट उन्होंने वही किया। क्यों किया? उनको नहीं पता ना, उन्होंने बिजनेस सीखा ही नहीं, उन्होंने बिजनेस सीखा ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अगर एक के नीचे एक को ज्वाइन कराया, एक के नीचे एक को ज्वाइन कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी के लेवल सेम हो गए और किसी को भी इनकम नहीं आई। सिर्फ उनको इनकम कौन सी आई? अपनी खुद की परचेसिंग पर, है ना। जो उन्होंने अपने अंडर लोग लगाए थे उनकी इनकम नहीं आई। क्यों? क्योंकि सबके लेवल एक समान हो गए, ठीक है। इतने सारे लोगों पर 120 सभी ने पीबी बनाए हैं, और जो भी बिजनेस वॉल्यूम आप देख सकते हो, है ना, उस बिजनेस वॉल्यूम से 108 रुपए आए हैं। क्यों आए? क्योंकि इन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे हमें कैसे वर्क करना है, अगर हम इस तरीके से वर्क करेंगे तब जाके हमें ये इनकम आएगी, है ना, ये पता नहीं है। फिर दूसरा बंदा थोड़ा सा उसने और माइंड यूज कर दिया, तो उन्होंने उन 6 मेंबर को अपनी 2 लेगों में डिवाइड कर दिया, 3 3 3, तो भी नहीं, क्योंकि तब भी 120 पीबी सभी के हैं, तब भी सेम लेवल हो रहा है, तब भी सेम लेवल हो रहा है, ठीक है। हमारे जो मेंबर है उनका भी सेम लेवल हो रहा है, ठीक है। इसीलिए उनको भी 108 रुपए ही आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, ये अब वो है बंदा जिसने अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। उसने कैसा बनाया है? ये कैसे बनाया? जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, अच्छे से ट्रेनिंग ली, अच्छे से वर्क को समझा, डेली हर एक मीटिंग को ज्वाइन किया और अपनी अपलाइन के कनेक्ट में रहे, अपनी अपलाइन से पूछा मैम कैसे हमें वर्क करना है ना, हमारा स्ट्रक्चर मैम अच्छे से बनाना, ठीक है। तो वो ये लोग हैं, जब हम सीख कर काम करते हैं तभी हम एक परफेक्ट लीडर बनते हैं, ठीक है। तो वो ही मेंबर 6 मेंबर इन्होंने क्या किया, अपने डायरेक्ट में लगा लिए, अपने डायरेक्ट में 6 मेंबर को लगा लिया और सबने 120 पीबी किए, हमारा लेवल अप हो गया इनसे, ठीक है, हमारा लेवल अप हो गया और हमको उसी बिजनेस वॉल्यूम पे,
उसी बिजनेस वॉल्यूम पे, उसी पीबी पर, वो जो वहां 6 लोगों ने बनाई थी, उन्हीं पीबी पर यहाँ पे हमको 1469 रुपए आए। वहां कितने आ रहे थे? 108 रुपए। यहाँ कितने आए? 1469 रुपए। ये कैसे हो गया? ये एक अच्छा स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर की वजह से हुआ। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब और समझा दीजिए, मतलब और समझाना है। देखिए यहाँ पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है? एक के नीचे एक मेंबर को नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे एक के नीचे एक लगाते हो तो आपको इनकम नहीं आएगी, क्योंकि सभी का लेवल एक हो जाएगा, ठीक है? 108 रुपए आएंगे, ओके? और बट यहाँ पे ये 2 लेग हैं, आपने 2 लोगों पे लगाया तब भी वही है, वही इनकम तब भी आएगी, है ना? क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। बट यहाँ पे आप 4 से या 6, 4 भी लेग लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ने 6 लेग लगाई है अपनी, और 6 लेगों से आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना? आपका लेवल 6 लोगों से भी ऊपर हो गया, सबसे ऊपर हो गया, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट। देखिए वहां पे 108 आ रहे थे, यहाँ पे 1469 रुपए आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे, उन्हीं पॉइंट पे, कोई अलग नहीं है, ना ज्यादा लोग हैं, ना उन्होंने ज्यादा बनाया है, ना कम बनाया है। जैसा वहां पीबी बनाए थे वही पीबी यहाँ बनाए हैं, बट यहाँ पे क्या किया है? स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है, ठीक है? अभी तो समझ में आ गया होगा। ओके? ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। देखो अभी फर्स्ट बार में आपको समझ में नहीं आएगा, अपनी अप्लायंस से पूछिए। आपका जो एमसी नंबर होता है, हमें उनसे ही अपनी 6 लेगों को कनेक्ट करना है, ठीक है? उसी एमसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो हमारे अंडर में आ जाते हैं, है ना? अगर हम अपनी मेंबर के अंडर में करेंगे उनके एमसी नंबर से, तो वो उनके अंडर चले जाते, रहते हमारी ही टीम में है, ठीक है? बट उनके अंडर में रहते हैं। तो हमें अपने डायरेक्ट में अपने 6 लोगों को ज्वाइन करना है, फिर उन 6 लोगों के ऊपर हमें टीम बनाना होता है, ठीक है? तब हम एक बहुत अच्छी इनकम, कम से कम लोगों में भी हम बहुत अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको 2-4 बार सीखिए, देखिए मीटिंग को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और आपकी अप्लायंस से बोलिए, मैम मुझे बताइए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आप मेरा अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग अप्लाइन ही लगाती है, ठीक है? ओके? वो आपका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाकर देंगी, फिर आप जब सीख जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ओके? यहाँ पे देखिए, ये है हमारी 25 की टीम। कम से कम मेंबर में हम बहुत अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है पता है आपको? 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों के मेंबर हैं, बट 1000 पीबी भी नहीं निकल रहे हैं। 100 लोग हैं टीम में, 1000 पीबी भी निकल रहे हैं। भाई क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि आप लोगों को बिजनेस पता ही नहीं है। आप लोगों को बिजनेस ही नहीं पता है कैसे करना है। आप तो यहाँ पे टाइम पास करने आए हो। कैसे? 10 पीवी बना लिए, 5 पीवी बना लिए, 6 पीवी बना लिए, तो आप कैसे आगे जाओगे?
बताइए, इससे तो अच्छा कछुआ ही है। वो कम से कम खरगोश हो गया था, तब तक वो आगे तो निकल गया, बट आप तो उनसे भी ज्यादा रफ्तार बिल्कुल कम कर रहे हो, तो कैसे होगा बताइए। हर एक काम करने का कुछ वो होता है, रूल्स होता है। हर एक काम करने का कोई रूल्स होता है। आपको जब मीटिंग में बताया जाता है, 2 प्लान बताए जाते हैं, 60 पीबी 30 पीबी, तो ऐसा किसी की फैमिली नहीं होगी कि वो 30 पीबी का सामान यूज ना कर पाए। 1500, 2000, 1800, 2000 का सामान ना, 2 लोगों में भी, अगर हम 2 लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद अपने आप से पूछ लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हम 2 लोग हैं, तब भी हम 5 से 6000 का सामान, हमारा राशन का, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई यहाँ पे सामान ज्यादा नहीं मिलता है, जैसे कि आटा वगैरह, नहीं, कोई बात नहीं, जो यहाँ से मिलता है वही ले लो, आप 1800 का ही ले लो, 2000 का ले लो, 2000 में डिलीवरी फ्री है, इतना तो सामान यूज कर सकते हो ना। पेस्ट आप डेली करते हो, साबुन आप डेली यूज करते हो, घर की साफ सफाई की डेली यूज करते हो, है? क्रीम डेली लगाते हो, शैम्पू आप अपने बालों में करते ही, ऑयलिंग करते ही हो, बताइए, बॉडी लोशन लगाते ही हो। हमारे जो पेट में हमारी उसमें कमी है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, गैस बन रही है, या फिर हमें वेट लॉस करना है, या फिर हमें और कोई बीमारी है, तो उसके लिए हम बाहर से दवाई भी लाते हैं, बट यहाँ पे जो मिल रही है यहाँ से लीजिए। उसके लिए क्या करना है पता है आपको? उसके लिए हमें माइंड चाहिए, और हमारी एक परफेक्ट सोच चाहिए, और हमारे सपने होने चाहिए कि हमने जो सपने देखे हैं वो हमारे यहीं से पूरे होंगे, तो क्यों ना हम अपनी शॉप से सामान लें, ना कि बाहर से। हमने आपको उस दिन पीवी की उसमें बताया था कि अगर आप, ये आपकी शॉप है, अगर आप यहाँ से सामान नहीं लोगे, अगर आप वहां से सामान लोगे, तो आप जो हीरो हीरोइन है ना, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, उनको पैसा वाला कर रही हो। अगर आप यहाँ से सामान लेते हो तो आप खुद पैसे वाले होते हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे पॉइंट बनाना है, ठीक है। अगर हम 50 पीबी का भी, 25 हमारे मेंबर हैं, तो हम 50 पीबी का भी टारगेट लेके चलते हैं, तो हम डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं, 1250 पीबी हो जाते हैं, जब हमारी टीम में 25 मेंबर आ जाते हैं तब, है ना। बताइए, और अगर हमने 100 पीबी का ले लिया टारगेट, तो बताइए, सिर्फ 25 मेंबर में हमारी 100 पीबी भी हो जाती है। यहाँ पे 6 मेंबर हमारे अंडर में जुड़े हैं, और सबके अंडर में 3-3 मेंबर जुड़े हैं, है ना, सबके अंडर में 3-3 मेंबर जुड़े हैं। 25 मेंबर में ही हम एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बताइए? हमें सीखना बहुत जरूरी है, सोच बहुत जरूरी है, माइंडसेट बहुत जरूरी है, और सपने देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक कि आगे आपको कैसे वर्क करना है? अच्छे पॉइंट के साथ वर्क करना है। अगले महीने से हमें अच्छी शुरुआत, 2025 आ रही है इसमें, चलो ठीक है, बट अगले मंथ से हमें अच्छी नई सोच, नई साल, है ना, उसके साथ हमें अच्छी शुरुआत करनी है। कुछ भी हो जाए, ये मेरा वर्क है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं आगे आगे अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकती हूँ। अभी मैं इतना कमा रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे घर में कोई कमाएगा भी नहीं, तब भी मैं पूरी फैमिली को, पूरी अपनी फैमिली को चला सकती हूँ। आगे तो आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते क्या है कि मेरी कितनी इनकम होने वाली है। 3000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ये सारी चीजें आपको सोच के काम करना है। अभी आप यहाँ पे आ गए, आपको सिखाया जा रहा है, हाँ ठीक है, आपको अभी न्यू हो, आपको नहीं समझ में आया था पहले, कोई बात नहीं, फर्स्ट मंथ आपने जैसे किया वैसे कर लिया, बट नेक्स्ट मंथ से आपने 1 महीने आप मीटिंग ले रहे हो, आपको इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आप अपना डिसीजन अच्छे से चेंज कीजिए ना। आपका जो डिसीजन है वो अच्छे से लीजिए कि हाँ भाई,
मुझे ये करना है, सही बोला जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो बहुत ही अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकती हूँ। तो ये बताइए, आप लोग अच्छी पॉइंट बनाने के लिए रेडी हैं सभी लोग? ये आपकी जो फालतू की सोच थी ना, मैम ये मैम वो, तो वो नहीं करनी है। आगे से आपको बहुत अच्छे से आप एकदम अपना मतलब वो होता है ना माइंड, एकदम अपनी सोच है ना वो हैप्पी रखिए कि मैं बस 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 मैं तो बस इसमें सक्सेस होने वाली हूँ, बस कुछ ही टाइम है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स अचीव करने हैं, है ना। ये हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुद के ऊपर बिलीव, है ना, फुल कॉन्फिडेंस। अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो तो होना ही नहीं है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं करना है, एकदम फुल पावर, अपने आप में फुल पावर हमेशा। पता है आपको, मैंने कभी भी पीछे जाने की नहीं सोची। मैं तो ये सोचती थी, जब मेरा कुछ भी नहीं हुआ था तब भी मैं सोचती थी अरे मैं इतना इतना आगे जाऊंगी, मुझे लोग मुझे मेरे नाम से जान। जब मैं फर्स्ट बार आई थी, पता है आपको, फर्स्ट बार मैंने शुरू में ज्वाइन किया था और मैं किसी को भी मीटिंग लेते देखते थी, अरे मैं यहाँ पे मैं भी मीटिंग दूंगी ऐसे, और मैं भी इतनी इनकम लूंगी और मुझे भी लोग मेरे नाम से जानेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। हमेशा हमेशा मैंने तो ये सोचा ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस बात करते जाना है, बात करते जाना है, बात करते जाना है, बात करते जाना है। रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, देख लीजिए। अगर हम काम करते हैं, वो बोलते हैं ना कर्म करते जाइए, है ना, फल की इच्छा मत कीजिए, वैसे ही मोदी केयर में है, आपको कभी भी गलत फल नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे से काम किया है ईमानदारी से, आपको फल जरूर मिलेगा उसकी। आपको भले ही आप मत सोचिए कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही उसी तरीके से बनाया है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करके काम करते हो तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे किसी को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना। मैंने नहीं देखा किसी को, मैंने किसी को नहीं देखा कि ये नहीं आगे जा रही है तो मैं कैसे चली जाऊंगी, है ना, ये काम नहीं कर रही तो मैं कैसे करूंगी। नहीं, मैंने सिर्फ अपने आप को देखा। मैं जहां खड़ी हूँ मेरी लाइन वहां से स्टार्ट होती है। मैंने सिर्फ अपने आप को देखा, अपने आप पे वर्क किया कि मुझे कैसे वर्क करना है ना। तो ये सिस्टम ऐसा है, आप अगर मेहनत करते हो तो उसका फल सिर्फ आपको मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उसका फल मिलेगा। तो आज से आप अपना संकल्प लीजिए, ठीक है, कोई भी किसी के लिए नहीं रुकेगा। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि मैं